गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 4 के लिए आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से लेकर आया हूँ पाठ 5, जो चतुर टॉम विश्व की महान कृति। आइए इस पाठ को देखते हैं। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। टॉम जो था वह छोटा सा था, बहुत ही नटखट था और काफी बहादुर बच्चा। अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास वो रहता था। उसकी मौसी थी जिनका नाम था पॉली, उन्हीं के पास वह रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी। पॉली मौसी जो थी वह टॉम की शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी। एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। एक दिन क्या हुआ कि पॉली मौसी का धैर्य था वह जवाब दे गया। उन्होंने उसे सजा सुना दी। उन्होंने क्या किया कि उसे टॉम को सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। यानी घर के जो बड़ी सी चारदीवारी थी, दीवार, उस पर सफेदी करने का उसे जिम्मा सौंपा गया। शनिवार का दिन था। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और जो सफेदी करते हैं उसको कूची बोलते हैं, तो बाल्टी, सफेदी की बाल्टी और कूची लिए हुए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना सुंदर है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते ही इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी रोगर्स सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता, उछलता कूदता वहां आया। जो रोगर्स था वह सेब खाते हुए और स्टीमर चलाने की नकल करते हुए वहां पर पहुंचता है, उछलता कूदता वहां पर आता है। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नजर से उसे देख रहा था। यानी कि उसने जो दीवार के ऊपर पुताई की थी, उसको वह एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा वह कलाकार है। उसी नजर से वह उस पुताई को देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। बेन ने क्या किया कि बहुत ही सिंपैथी से उसे कहा, सहानुभूति से, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे यह रोज रोज चारदीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? तुम इसे काम कहते हो? ये कोई काम थोड़ी है, कोई रोज रोज थोड़ी ना पुताई होती है। ये तो आज मौका मिला है पुताई करने के लिए। मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुम्हें क्या कहूँ। टॉम बोलता है, मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं कितना खुश हूँ ये तुमको मैं बता नहीं सकता। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का यह मौका मिल जाए। जो बेन है उसे लगता है कि काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। टॉम क्या कर रहा था? अब सोचा कि अब मैं नखरा करता हूँ। बोला, बेन, क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती हैं। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था और सीट भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पॉली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, यानी कि बहुत ही विनम्रता से उससे निवेदन किया। विनम्रता का मतलब होता है विनम्र, विनय भाव, नरमी से। देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो।
मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेव भी दे दूंगा। उससे वो विनम्रता से अनुरोध करता है कि देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, मैं भी बहुत ही सावधानी से बहुत ही अच्छे तरीके से पुताई करूंगा, और इसके बदले में मैं जो अपना सेव खा रहा हूँ, एप्पल, उसको दे दूंगा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपनी कूची छोड़ दी और बेन उसकी जगह बड़े उत्साह से पुताई करने में जुट गया। टॉम को तो आराम मिल ही गया। वह बहुत ही एहसान दिखाते हुए क्या किया कि कूची को छोड़ दिया, और बेन जो था वह उसकी जगह बड़े उत्साह से पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि और भी लड़के वहां पे आ गए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। वह टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन जो चतुर टॉम था, चालाक, वह उन्हें बातों में फंसा लेता था। एक थकता तो दूसरा कूंची को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। यानी कि वहां पे जितने भी लड़के आए थे खेलने के लिए, तो एक पुताई करने में थक जाता था, तो फिर दूसरा जो लड़का था वह पुताई करने लगता था। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम का निरीक्षण करता था, और टॉम क्या करता था कि वे जो लड़के काम कर रहे थे उनको वह सिर्फ देख रहा होता है कि ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन्हें निर्देश भी देता जाता था, निर्देश भी देता जा रहा था। यानी कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, उसको निर्देश दे रहा था। भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चारदीवारी खिलेगी, ऐसे पुताई करोगे तो जो चारदीवारी है वह खिलेगी, यानी कि सुंदर दिखेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथों से कुछ ही छीन न ली जाए, और टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करते। टॉम को जो प्रिय चीज था उसको उसे दे देते थे, ताकि टॉम जो है वह उनके हाथों से कूची न छीने। इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। टॉम जो भी बोलता था वो वे लोग करते थे। अब टॉम के पास चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। टॉम के पास क्या हुआ था कि चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। कुछ ही देर में चारदीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई। चारदीवारी जो थी उस पर 3-3 बार पुताई भी हो गई, और चारदीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। अब टॉम की खुशी का ठिकाना न था। टॉम का तो काम हो गया था, तो निश्चित है कि टॉम काफी खुश होता। तो उसी प्रकार टॉम काफी खुश हो गया। वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा। अपनी मौसी के पास पहुंचता है और उल्लास से भरे स्वर में बोला, और काफी खुश होकर के बोलता है, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। मतलब आपका जो काम था, आपने जो काम मुझे दिया था उसको मैंने पूरा कर लिया है, तो अब मुझे आप इजाजत दीजिए कि मैं खेलने जाऊं। ऐसा टॉम बोलता है अपनी मौसी से। अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो। मौसी बोलती हैं कि अभी से तुम खेलने जाओगे, पहले अपना काम जो है, पुताई जो तुमको करना है उसको पूरी करो। मौसी ने कहा। टॉम विजय गर्व से भरकर बोला, पूरी चारदीवारी की पुताई हो गई है मौसी। अपनी मौसी से बोलता है कि पूरी चारदीवारी की पुताई हो गई है मौसी। क्यों झूठ बोलते हो टॉम? मौसी बोलती हैं कि टॉम तुम क्यों झूठ बोलते हो? मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी। टॉम बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ। सचमुच पूरी चारदीवारी पुत गई है, यानी कि
जो चारदीवारी है वह सब पुत गई है, यानी कि उस पर पुताई का काम हो चुका है। और जब पौली मौसी चारदीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी चारदीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। देखकर पौली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। यानी कि जो पौली मौसी थी, उन्होंने जो काम उसको दिया था, उसने चाहे जिस ढंग से किया हो, लेकिन उस काम को वह पूरा कर लिया था। इसलिए जो पौली मौसी थी वह काफी खुश हो गई और उनके अंदर ममता का समुद्र भी उमड़ पड़ा। लाड़ से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर डाला और वह भी इतनी सफाई से, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने सब काम कर डाला। सचमुच मुझे आश्चर्य है। वह उनको आश्चर्य होता है मौसी को कि किस ढंग से उसने चारदीवारी पर पूरा पुताई का काम कर डाला था। पौली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेव भी दिया। पौली मौसी ने क्या किया, टॉम को एक बढ़िया सा सेव भी दे दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। जब कोई अच्छा काम हम लोग करते हैं तो हमारे घर में या हमारे शिक्षक हमारे पीठ को थपथपाते हैं तो हमें काफी गर्व महसूस होता है, गर्व होता है अपने आप पर कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक इसी प्रकार पौली मौसी ने भी उसको, टॉम को प्यार से दुलार किया, उसकी पीठ थपथपाई। मजे से सेव को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। टॉम क्या कर रहा था, मजे से सेव को कुतरता हुआ अब घर से बाहर निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। सचमुच में उसका दिन बहुत ही अच्छा था। ये जो कहानी है उसको लिखे हैं मार्क ट्वेन। आशा करता हूँ आप लोग को काफी अच्छा लगेगा इस वीडियो के माध्यम से। शिक्षण संकेत है, जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किलों को भी आसान किया जा सकता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, थोड़ी सी समझदारी से, चतुराई से, यानी कि चालाकी से और समझदारी से। जब हम समझदारी से काम लेंगे, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमसे नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार इस कहानी में टॉम ने किया, तो हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, चतुराई से काम लेना चाहिए। तो इसके बाद इसका शब्दार्थ है, आइए देखते हैं शब्दार्थ। सबसे पहला है सहानुभूति, यानी कि हमदर्दी। उसके बाद है उल्लास, खुशी, हासिल, पाना, लेना। आश्चर्य, हैरानी, मनुहार, मनाने का यत्न। गुनगुनी, हल्की हल्की गरमाई देने वाली। विनम्रता, विनय भाव, नरमी। चतुर, होशियार, चालाक। निरीक्षण, देख रेख करना। बहुमूल्य, इसका अर्थ है कीमती। अनुमति, अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। तो ये जो शब्दार्थ है आप लोग इसे याद कर लेंगे और इस कहानी को खुद से भी पढ़ेंगे, पढ़ करके और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।